एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ आप सभी का आप सभी के चैनल हिंदी टैरो टैग 222 में। तो व्यूअर्स, इस रीडिंग में ये देख रही हूँ जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, अब इस पर्सन की सोच, इनकी फीलिंग, इनका परसेप्शन इस वक्त में आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर क्या बना हुआ है, क्या बना रहेगा, क्या ये पर्सन आपको सोच भी रहे हैं या नहीं, किस तरह से, क्या क्या कुछ इनके दिल में आपको लेकर चल रहा है, इन सभी सवालों को व्यूअर्स इस रीडिंग में मैं आज कवर करने जा रही हूँ। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से जुड़े हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, तो जल्दी से जाकर कर दीजिएगा, ताकि जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन व्यूअर्स आप तक ज़रूर से पहुँचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग बैक टू द रीडिंग, देखिए व्यूअर्स, आपको ये ध्यान रखना होगा, चैनल पर जो भी रीडिंग होती हैं वो जनरल और एक कलेक्टिव रीडिंग होती है। तो आपको ज़बरदस्ती अपने आप को हर बात में व्यूअर्स यहाँ पर फिट नहीं करना। बजाय अपने आप को हर बात में फिट करने के आप यही कोशिश करेंगे कि आप औरों के लिए छोड़ें। कोई क्राइटेरिया मैं रीडिंग को लेकर नहीं बनाऊंगी, यानी कि ये जो भी रीडिंग होगी व्यूअर्स, ये कोई भी देख सकेगा, चाहे आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, लड़का हो, लड़की हो, कोई भी बेझिझक होकर इसको देख सकेगा। इवन एक टाइमलेस रीडिंग होगी व्यूअर्स, तो जब भी आपके सामने आएगी आप बेझिझक होकर इसको देख सकेंगे। तो जल्दी से फोकस बना लीजिएगा व्यूअर्स अपने पार्टनर के ऊपर। और चलिए जी, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जानने की कोशिश करी जा रही है कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट स्टेट ऑफ माइंड क्या बना हुआ है। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन का करंट स्टेट ऑफ माइंड, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बना हुआ है इस वक्त में। स्पिरिट गाइड कीजिए, बताइए। तो सबसे पहले है आपका द एम्परर, नाइट ऑफ सोर्ड्स, द हेरोफेंट, द सन, फोर ऑफ वेंड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जी, करंट स्टेट ऑफ माइंड क्या बना हुआ है। स्पिरिट्स गाइड, 8 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स एंड बॉटम में आपका एनर्जी आई है स्ट्रेंथ की। ठीक है व्यूअर्स, तो अभी तक यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग में मुझे राशि दिखी है वो है आपकी एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। उसकी अलग आपका यहाँ पर हो गया व्यूअर्स ये जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। ये आपका टॉरस है, ये आपका लियो है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि हो गया। और ये आपका वाटर एलिमेंट से कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। तो अभी मुझे मेन आपके लिए ये इंपॉर्टेंट राशियाँ बनती हुई दिखी हैं। कुछ स्पेसिफिक नंबर्स की अगर बात करी जाए तो यहाँ पर आपका 4, 12, 3, 5, 19, 10, 1, 8, 12, 3 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हुए दिखे। एंड मंथ की बात करी जाए तो अप्रैल, दिसंबर, मार्च, मई, अक्टूबर, जनवरी, उसके अलग आपका अगस्त, दिसंबर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मंथ्स यहाँ पर बनते हुए दिखे हैं। जो आपको ना व्यूअर्स अपने पास्ट, अपने अतीत से जोड़कर देखना है। कोई भी नंबर, कोई भी मंथ यहाँ पर अभी इस वक्त में स्पेशली आपको अपने आज या आने वाले कल से जोड़कर नहीं देखना है। फिर चाहे आप इन नंबर्स को, इन मंथ को ऐसे लेकर भी देख सकते हैं जैसे ये आपका या आपके पर्सन का भाग्यांक या मूलांक, इस तरह से भी इवन आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिएगा व्यूअर्स, अगर आप लोगों के बीच के डिस्टेंस की बात करी जाए कि ये क्यों आई, क्या वजह बनी, या आप में से मेरे कुछ व्यूअर्स को अगर इस चीज़ का आइडिया नहीं है कि अचानक से उन्हें क्या हुआ कि वो आपसे बात करना उन्होंने बंद कर दिया, आपसे दूर हो गए, तो इस तरह के अगर आपके मन में सवाल यहाँ पर चल रहे हैं ना, तो उन सवालों का जवाब यहाँ पर टैरोस बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप दोनों के दरमियान देखो पारिवारिक इश्यूज रहे हैं। फिर चाहे आप किसी ऐसे पर्सन से क्यों ना डील कर रहे हो जो ऑलरेडी मैरिड हैं, या फिर अपनी मैरिज लाइफ में वो सेपरेशन में है, ठीक है, या फिर आप एक ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो भले कि आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस बहुत सारे हैं, चाहे फिर वो डिफरेंसेस कास्ट का, रिलीजन का, ट्रेडिशन का, एज गैप का, मैरिड अनमैरिड होने का, या दोनों मैरिड हैं लेकिन अलग अलग जगह मैरिड हैं, यानी कि डिफरेंसेस बहुत सारे यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं।
ठीक है, तो आपको अगर इस चीज़ का डाउट है कि भाई अचानक से वो आपकी ज़िंदगी से क्यों चले गए, अच्छा खासा सब चीज़ें चल रही थी, फिर क्या हुआ? तो सवाल का जवाब यहाँ पर वही बन रहा है कि वो डिफरेंसेस यहाँ पर मेन वजह बनी है इस इंसान के चुपचाप आपकी ज़िंदगी से दूर जाने के पीछे की, या इवन आपसे लड़ाई झगड़े अगर इन्होंने करे हैं, आप पर गुस्सा इन्होंने करा है, आपको इग्नोर अगर इन्होंने करा है, तो उसके पीछे की भी वजह यहाँ पर टैरोस वही बता रहे हैं। अब अगर करंट की मैं एनर्जीज या स्टेट ऑफ माइंड की बात करूँ ना, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन व्यूअर्स हिम्मत काफ़ी ज़्यादा बटोर रहे हैं, मेंटली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की, मेंटली अपने आप को प्रैक्टिकल करने की, या यूँ कहो तो जैसे अपने रूल्स रेगुलेशंस इन्होंने बनाए हैं उस पर अपने आप को चलाने की, उसके लिए डिसिप्लिन रहने की इस इंसान के थ्रू काफ़ी ज़्यादा कोशिश करी जा रही है। जो भी इनके दिल में है जिसके बारे में मैं बात करूंगी, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ें हैं कि जो भी इनके दिल में आपको लेकर इस वक्त में चल रहा है ना, उसको कंट्रोल करने की इस इंसान के थ्रू भी कोशिश करी जा रही है। और इसके आसपास जो भी लोग हैं, जो भी एनर्जीज हैं, चाहे वो फादर फिगर हो या फिर फादर जैसा रोल इनकी ज़िंदगी में अदा करते हो, वही क्यों ना इन पर अपनी अथॉरिटी जमा कर, अपनी अथॉरिटी अपना कंट्रोल बनाकर इन्हें बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपके साथ के रिश्ते को प्रैक्टिकल होकर देखने के लिए ही क्यों ना बोल रही हूँ। तो ओवरऑल यहाँ पर जो भी इनके दिल में आपको लेकर है, उसको बहुत खूबसूरती की तरह, बहुत खूबसूरती से यहाँ पर कंट्रोल करने की कोशिश करी जा रही है। ठीक है, हालांकि यहाँ पर एक ऐसी मैं एनर्जी देख पा रही हूँ, थोड़ा सा आपके पर्सन उस तरह के हैं जैसे आप ये कह सकते हो ओवर थिंक करने वाले। ठीक है, ये अपने थॉट्स पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, एक थॉट दूसरे थॉट से मिल जाता है और फिर ये बहुत लंबा सोचना शुरू कर देते हैं, मतलब ओवर थिंकिंग के ये पर्सन मुझे शिकार बनते हुए दिख रहे हैं। और उस ओवर थिंकिंग में ही कहीं ना कहीं व्यूअर्स इस चीज़ को फील कर पा रहे हैं कि भी कुछ भी हो, ये पर्सन ना इन डिफरेंसेस के होने के बावजूद भी आपको लेकर ओरिएंटेड है। आज भी ये आपको आपके साथ के रिश्ते को जीतना चाहते हैं, उसमें भरोसा करना चाहते हैं। भले यहाँ पर ये अपने इमोशंस को, अपनी एनर्जीज़ को कितनी भी खूबसूरती से क्यों ना यहाँ पर काबू कर रहे हों। इनका आप ही के बारे में सोचने के पीछे का कारण सिर्फ मात्र वही है व्यूअर्स कि देखो, आपसे ऐसा तो नहीं है कि कुछ नहीं मिल रहा था, ऐसा तो नहीं था ना, आपके साथ एक पॉजिटिविटी मिल रही थी, आपके साथ खुशियाँ मिल रही थी, एक तरह से एक सेटिस्फेक्शन, सुकून मिल रहा था। और कुछ मेरे व्यूअर्स तो यहाँ पर ये भी चांसेस बन रहे हैं, आप इन्हें फाइनेंशियली वाइज भी काफ़ी ज़्यादा मदद कर रहे थे। इनकी लाइफ में जो भी सक्सेस थी वो कहीं ना कहीं आपकी मदद से, आपके सपोर्ट से, आपके सहारे से थी। जैसे कि एक होता है कि इंसान अगर दूसरे इंसान को समझता है ना व्यूअर्स, तो कहीं ना कहीं आपका खुद से अपने आप से मन लगने लगता है अपने काम में। ठीक है, या सामने वाला अगर आपको गाइड करता रहे, मोटिवेट करता रहे, आपको किसी न किसी तरह से ग्रेटिट्यूड करता रहे, तो आपका खुद से दिल करता है उसके लिए और काम करने का। तो वैसा ही यहाँ पर हुआ है आपके केस में कि जो आपने इस इंसान के लिए करा, या जिस जो जो इन्होंने आपकी वजह से अपनी ज़िंदगी में पाया, इस रिश्ते से पाया, वो कहीं ना कहीं इस इंसान को व्यूअर्स आपके बारे में सोचने से रोक नहीं रहा है। वो सभी चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन को इस वक्त में भी आप ही के बारे में सोचने के लिए मजबूर कर रही है। हालांकि यहाँ पर अपने लिए हुए फैसले या उस फादर फिगर या उस परिवार का कंट्रोल इस इंसान को अपनी ही एनर्जीज को डिफेंड करने के लिए बोल रहा है, यानी कि अपनी फीलिंग्स को आप तक ना पहुंच जाए, किसी तरह से आपको ये ना पता चल जाए कि आज भी इन्हें आपसे बेइंतहा मोहब्बत है। तो उस चीज़ पर इस इंसान के थ्रू यहाँ पर कंट्रोल करा जा रहा है। यहाँ पर ऐसे चांसेस बन रहे हैं व्यूअर्स, अगर करंट की सिचुएशंस की बात करी जाए कि जिस परिवार में ये हैं, जिन लोगों में ये हैं, पैसा, फाइनेंशियल ग्रोथ, फाइनेंशियल वे में सिक्योरिटी, ये सभी चीज़ें यहाँ पर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये सभी चीज़ें ना अनहेल्दी वे में है, या यूँ कहो तो दिखावटी तौर पर है। जैसे आप ये कह लीजिएगा व्यूअर्स कि इस इंसान के घर के
अंदर कुछ और चल रहा है और घर के बाहर कुछ और चल रहा है। तो उस तरह की स्थिति यहाँ पर मुझे इस पर्सन की बनती हुई दिख रही है। जो चीज़ें कहीं न कहीं व्यूअर्स इस इंसान को ना आपकी याद दिला रही हैं, क्योंकि आपके साथ ऐसा नहीं था। आपके साथ के रिश्ते में कोई भी दिखावटीपन इन्हें नहीं रखना था। जैसे ये हैं, जैसे ये बन सकते हैं, वैसे ही ये यहाँ पर अपने आप को आपके सामने प्रेज़ेंट कर रहे थे। जिस चीज़ की वजह से व्यूअर्स ये पर्सन आपके बारे में सोच भी रहे हैं, और यही फीलिंग, यही एहसास इन्हें आपका इंतज़ार करने के लिए या आपके लिए इनके दिल में रोमांटिक फीलिंग्स को यहाँ पर डेवलप कर रही है। ठीक है? यही चीज़ें इस इंसान को व्यूअर्स अपने दिल को फ़ॉलो करने के लिए बोल रही है, ना कि इस दिखावटीपन को फ़ॉलो करने के, जो अक्सर ये पर्सन आपने भी नोटिस करा होगा, ये बहुत करते हैं। मुझे ऐसे चांसेस दिख रहे हैं कि मेरे जो व्यूअर्स मुझे इस वक़्त में सुन रहे हैं ना, आपको शो ऑफ ना पसंद नहीं है। जैसा है, जो है, जितना है, आप उसी में बिलीव भी करते हो, और आप बजाय शो ऑफ करने के आप मेहनत को ज़्यादा मानते हो। यही खूबी इस इंसान को व्यूअर्स आपको इनकी नज़रों में ख़ास बना जाती है, आपको मजबूत बना जाती है, और यही चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन का सारा फ़ोकस आपकी तरफ भी यहाँ पर लेकर जा रही है। तो करंट में यहाँ पर एक ऐसी स्थिति मुझे बनती हुई दिख रही है व्यूअर्स, कि जिस परिवार में जिन लोगों में ये है ना, वहाँ पर ये पर्सन अपने आप को अब नहीं ढाल पा रहे, या अब अपने आप को उन लोगों में मर्ज नहीं कर पा रहे, उन लोगों में अपने आप को ये शामिल नहीं कर पा रहे हैं। उस तरह की स्थिति इनकी यहाँ पर बन रही है, और उस स्थिति के बेस पर व्यूअर्स इस पर्सन को इतना तो रियलाइज़ हो रहा है कि कहीं न कहीं जो मजबूती थी मेंटली तौर पर, जो इमोशंस थे, जो प्यार था, फीलिंग्स थी इमोशनली वाइज, वो सब कुछ आपसे मिल रहा था, आपके साथ के रिश्ते से मिल रहा था। तो वो चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन के ऊपर इस वक्त में काफ़ी ज़्यादा हावी हुई पड़ी हैं, जो इन्हें यहाँ पर इंतज़ार करने के लिए आपका बोल रही हैं। चलिए और देखते हैं क्लैरिफाई करके। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए इस फादर फिगर को लेकर व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में इस वक्त में क्या चल रहा है। स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए। किंग ऑफ सोर्ड्स एंड आपका 7 ऑफ सोर्ड्स। देखिएगा, बेसिकली व्यूअर्स इस फादर फिगर की वजह से, इनके परसेप्शन, इनके कंट्रोल की वजह से ही आपके पर्सन ने अपने आप को ना हद से ज़्यादा प्रैक्टिकल बना लिया, या हद से ज़्यादा इन्होंने चीज़ों को दिमाग से डील करना शुरू कर दिया। लेकिन अब इनकी वो स्थिति बन रही है जैसे कि ना ये प्रैक्टिकल बन कर थक गए हैं। देखो, एक होता है ना कि कुछ भी हो, आपका दिल करता है ना कि हम जिए अपनी लाइफ को, औरों की तरह हम स्पेंड करें। कब तक हम प्रैक्टिकली चीज़ों को लेकर चलते रहेंगे, या कब तक हम ना बाल की खाल निकालते रहेंगे। तो अब आपके पर्सन ना कहीं यू अनइमोशनल होकर भी थक गए हैं, और इनका दिल यहाँ पर ना कहीं इमोशनली एक ऐसे पर्सन को अपनी ज़िंदगी में लेकर आने का कर रहा है जो इनके लिए अवेलेबल रहे। इस फादर फिगर को लेकर फीलिंग इनकी यही बन रही है कि ये फादर फिगर आपके पर्सन को लेकर कुछ भी हो, इनका कितने भी करने के बाद इमोशनली वाइज अनअवेलेबल ही रहेंगे। रीज़न उसके पीछे का वही है कि वो खुद बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं। उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस फेस करे हैं जिन्होंने इन्हें ना पत्थर बना दिया, लेकिन आपके पर्सन ना अब और ज़्यादा यहाँ पर पत्थर दिल रखकर रहना नहीं चाहते, रोकना नहीं चाहते हैं। और इसी थॉट की वजह से इस पर्सन का, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, जो मन का सुकून है ना, वो इनसे छिना पड़ा है। और इसी के बेस पर अब आपके पर्सन चाहते हैं पर्सनली अपने आप को इस रिश्ते से आज़ाद करना, या इस रिश्ते से बाहर निकाल कर इमोशनली चीज़ों को देखना, फिर उसके लिए इन्हें किसी भी कॉस्ट पर क्यों ना जाना पड़े। मुझे ऐसी भी स्थिति बनती हुई दिख रही है, थोड़ा सा यहाँ पर ना आपके पर्सन के बारे में अब लोग भी बातें करने लगे हैं। बहुत सारे ऐसे सीक्रेट्स यहाँ पर खुले हैं जो आपके पर्सन को काफ़ी ज़्यादा एम्बैरस कर रहे हैं, और वो सीक्रेट्स कहीं ना कहीं उस फादर फिगर से ही जुड़ते हैं, या उनकी वजह से ही यहाँ पर है, जिस रीज़न के चलते भी इनका जो मन का सुकून है ना व्यूअर्स, वो यहाँ पर खोया पड़ा है। एजेंट जो भी इन्होंने आपके साथ करा, या जो भी इस रिश्ते में इन्होंने करा, वो सभी चीज़ें अब कहीं ना कहीं
यहाँ पर लोगों के सामने आ चुकी हैं, जो चीज़ें आपके पर्सन को व्यूअर्स यहाँ पर मेंटली काफ़ी ज़्यादा लॉस्ट फील करा रही हैं। ठीक है, एक बदनामी जैसे होती है ना, वो यहाँ पर अब इस पर्सन की शुरू हो गई है। जिस चीज़ का कसूरवार या जिम्मेदार ये पर्सन उस फादर फिगर को ही मान रहे हैं। गाइड कीजिए, बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन, नाइट ऑफ सोर्ड्स को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या बन रही हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। 4 ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर कहीं ना कहीं व्यूअर्स ये पर्सन जितना ज़्यादा आपसे जुड़े हुए रिश्ते को, सेलिब्रेशंस को, उन खुशियों को, सबको याद कर रहे हैं ना, या जितना ज़्यादा इन्हें इसी रिश्ते में शांति, प्रॉस्पेरिटी ये सब दिखाई दे रही है, उतना ज़्यादा इस इंसान का दिल ना यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उतावला हो रहा है आपका सामना करने के लिए। स्पेशली इनका दिल यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उतावला हो रहा है। और यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स उस स्टेज पर है, मेंटल स्टेज पर है, जो इनके दिमाग में इवन कॉन्फ्लिक्ट भी क्रिएट कर रहा है कि जो आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है ना, ये उसको क्लियर करें, उस मिसअंडरस्टैंडिंग को लेकर चीज़ों को कन्फेस करें। फिर वो कन्फेस ऑब्वियसली आपके सामने आकर तो करने की हिम्मत इनकी नहीं पड़ पा रही है, लेकिन वो कन्फेस व्यूअर्स ये पर्सन ना कहीं अपने ईस्ट को, जिनको ये मानते हैं, जिस भगवान को ये मानते हैं, उनसे ज़रूर से कर रहे हैं। तो वो मुझे इनकी स्थिति बनती हुई दिख रही है एज एन अपने सुकून को यहाँ पर पाने के लिए अब ये पर्सन हर वो चीज़ कर रहे हैं जो ये कर सकते हैं। ठीक है, तो वो इनके साथ अब हो भी रहा है। हेरोफेन को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर क्या बन रही है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। 4 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, ऐसे भी यहाँ पर पॉसिबिलिटीज टैरोस बता रहे हैं कि अब आपके पर्सन की तरफ डेफिनेटली जो जैसे पहले ना बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आया करती थी, अब वो आ नहीं रही हैं। ठीक है, वो फिर चाहे अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ से हो, यानी कि आप पहले तो कॉल, टेक्स्ट, मैसेज कर दिया करते थे, अब नहीं कर रहे हो, या फिर किसी और तरफ से। और ये पर्सन अपनी उस अपॉर्चुनिटीज़ को फिर से अपनी ज़िंदगी में पाने के लिए ना अब अच्छा कर रहे हैं। एज एन मुझे ऐसी पॉसिबिलिटी दिख रही है कि हालांकि अभी तो नहीं, लेकिन यहाँ पर इन्होंने किसी एस्ट्रोलॉजर से, किसी बड़े पर्सन से, किसी मेंटोर से जैसे एडवाइस ली है, और उन्होंने इन्हें ना नेकी करने के लिए बोला है। जैसे कि तुम जो दोगे तुम्हें वो मिलेगा, जो तुम नहीं दोगे वो तुम्हें कभी भी किसी भी सूरत में नहीं मिलेगा। कुछ उस तरह की चीज़ें इन्हें यहाँ पर समझ में आई हैं, समझाई गई हैं। जिससे भी ये सलाह ले रहे हैं उनसे इन्हें पता चली, और इस रीज़न के चलते ना यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ टैरोस बता रहे हैं व्यूअर्स कि अब थोड़ा सा ये पर्सन ना अपना झुकाव यहाँ पर दान पुण्य में भी बढ़ता हुआ, उस तरफ जाता हुआ ये महसूस कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कहते हैं ना, इंसान जब दुखी होता है ना, तब इंसान समझ पाता है कि भाई जैसा आप दोगे आपको वैसा मिलेगा, और अब अगर ये अच्छा देंगे तो डेफिनेटली इनकी ज़िंदगी में भी कुछ अच्छा ही होगा। तो उस परसेप्शन, उस थॉट के साथ व्यूअर्स ये पर्सन यहाँ पर ना काफ़ी ज़्यादा एक गिविंग एनर्जी में भी यहाँ पर अपने आप को पा रहे हैं। गाइड कीजिए, बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन की और करंट फीलिंग्स क्या बन रही हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन गाइड कीजिए। 4 ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। कहीं ना कहीं उन खुशियों को जो इन्हें आपसे मिली थी ना, उन खुशियों को याद करके ना व्यूअर्स इस इंसान को सुकून नहीं पड़ पा रहा, इन्हें चैन नहीं पड़ पा रहा। और उस सुकून को, चैन को पाने के लिए व्यूअर्स कुछ भी हो, इस इंसान को ना थोड़ा सा एक ट्रिप की, एक हॉलीडे की इन्हें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे कि मैंने आपको बताया भी कि बहुत ओवर थिंकिंग करने की इन्हें बीमारी भी है, या यूँ कहो तो इन्हें सोने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस वक्त में अपनी उन खुशियों को याद कर करके इस इंसान को व्यूअर्स ये तो रियलाइज़ हो पा रहा है कि भाई जितने इन्होंने एफर्ट्स करे, जितना इन्होंने इन्वेस्ट करा, इन्हें उतना ही मिल रहा है। या जो इन्होंने इन्वेस्ट करा, जो इन्होंने कहीं ना कहीं सीड्स यहाँ पर प्लांट करे, उसी तरह की चीज़ें इन्हें मिल रही हैं। तो अब ये उन सभी चीज़ों से डर रहे हैं, यानी कि जो इन्होंने दिया, जो इन्होंने बोया, वही तो ये काटेंगे। वो चीज़ें फील तो हो रही हैं, समझ तो आ रही हैं, लेकिन उन सभी चीज़ों को लेकर ना व्यूअर्स ये पर्सन ना चिंतित बहुत ज़्यादा है। अननेसेसरी डर इस इंसान के यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो रहा है।
जो इन्हें सोने भी नहीं दे रहा। गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स और व्यूअर्स के पर्सन के बीच के इस कनेक्शन को लेकर अब इस पर्सन का परसेप्शन, इनकी सोच, इनकी फीलिंग्स क्या बन रही है। स्पिरिट्स गाइड कीजिए, बताइए। 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स। एक मन तो इनका कहीं ना कहीं यहाँ पर यही कर रहा है कि आपके साथ के रिश्ते में ना मेहनत करें, इस पे काम करें, जो काम इन्होंने उस वक्त पे नहीं करा। और अगर ये यहाँ पर इस रिश्ते पर काम करते हैं तो जो कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी इज्जत खोई है, मान सम्मान खोया है, जो इनकी बदनामी हो रही है ना, वो यहाँ पर वापस लौट कर आएगी। इनकी रेपुटेशन यहाँ पर बढ़िया होगी, सुधरेगी। और एक दिल कहीं ना कहीं इनका इन्हें ये यकीन करवाने के लिए बोल रहा है कि यहाँ पर इस सिचुएशन में इन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर दी हैं जो इन्हें खुशियों से, अपॉर्चुनिटीज़ से यहाँ पर दूर ले आई हैं। और अब ये जो भी इनके दिल में इस रिश्ते को लेकर चल भी रहा है ना, वो सिर्फ मात्र इनका एडिक्शन है जो आज भी यहाँ पर आपको लेकर चल रहा है। तो ये डिसाइड नहीं कर पा रहे व्यूअर्स बेसिकली कि कौन से थॉट के साथ ये आगे बढ़े, कौन सी बात पर ये यकीन करे और किस बात पर यकीन करके ये उस बात के बेस पर एक्शन ले। तो काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्टिंग एनर्जी या कन्फ्यूज्ड भरी एनर्जी इस पर्सन की व्यूअर्स यहाँ पे बन रही है। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन, अब इस परिवार को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स क्या बन रही हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए, प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। द मून एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। अब ना बेसिकली अपने परिवार को लेकर ना ये पर्सन अपनी इंट्यूशंस की सुन रहे हैं बजाय उनको सुनने के, जैसे ये पहले सुना करते थे। और जितनी ज़्यादा व्यूअर्स ये पर्सन अपनी इंट्यूशंस को सुन रहे हैं ना, उतना कहीं ना कहीं इस इंसान का दिल यहाँ पर उस डर को लेट गो करने के लिए बोल रहा है, जिस डर की वजह से ये कहीं ना कहीं अपने इस परिवार का साथ दे रहे थे। यहाँ पर एक डिपेंडेंसी बताई जा रही है कि चाहे परिवार की इन पर हो या इनकी परिवार पर हो। और उसी रीज़न के चलते व्यूअर्स यहाँ पर ये पर्सन ना उस परिवार का साथ देते भी आ रहे थे। लेकिन इस वक्त की इनकी एनर्जीज यहाँ पर व्यूअर्स इन्हें ये चीज़ें समझा रही है कि इस परिवार की सोच जो नेगेटिव थी ना, उस सोच के बेस पर ही इन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी नेगेटिविटी को यहाँ पर मैनिफेस्ट कर लिया। ऑलरेडी इन्होंने मैनिफेस्ट कर लिया। अब वो मैनिफेस्टेशन इनसे सब कुछ छीन कर लेकर गया। पैसा हो, ग्रोथ हो, आप हो, आपसे जुड़ा हुआ रिश्ता हो, तो वो सभी चीज़ें इनसे यहाँ पर दूर कर गया। समझ पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो बुरा वक्त इनका यहाँ पर चल रहा है ना, वो कहीं ना कहीं इनका भ्रम में रहने की वजह से, भ्रम के पीछे भागने की वजह से, या वो डर पालने की वजह से जो डर इन्हें परिवार की तरफ से मिल रहा था। जैसे कि होता है ना, परिवार के लोग ये कहने लगते हैं कि अगर ये आपको चुनते हैं तो ये इन परिवार से नाता तोड़ दे, या परिवार से जो भी इन्हें मिलना था वो उसकी ये उम्मीद छोड़ दे। तो एक डर इनके मन में यहाँ पर डाला गया था, जिसके चलते ना व्यूअर्स यहाँ पर इस इंसान ने अपनी ज़िंदगी में अपने आप को प्रैक्टिकल बनाने का, आपसे दूर जाने का फैसला भी लिया। लेकिन इस वक्त में इनकी इंट्यूशन इन्हें इस भ्रम से, इस डर से बाहर निकालने के लिए बोल रही है। रीज़न इसके पीछे का है कि ये सब चीज़ों को फॉलो करके उन्हें क्या पा लिया, क्या हासिल कर लिया। यही सभी चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा इवन यहाँ पर ना नेगेटिव भी कर रही हैं। तो वो मुझे इनकी एनर्जी बनती हुई दिखी है। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन, व्यूअर्स के पर्सन अब किस चीज़ पर मेहनत करना चाहते हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। 3 ऑफ वैंड्स एंड जस्टिस। ओके, तो भाई ये पर्सन अब काम करना चाहते हैं डिसीज़न पर। वो डिसीज़न जो कल तक औरों से इन्फ्लुएंस्ड थे, औरों के हिसाब से लिए गए थे, अभी उन डिसीजंस को खुद से लेना चाहते हैं। वो डिसीज़न जो कल तक क्योंकि औरों के हिसाब से चल रहे थे, तो इसीलिए यहाँ पर न्याय की तो बात ही नहीं करी गई थी, या यहाँ पर न्याय को भी अपने ही हिसाब से परिभाषित कर दिया गया, यानी कि तोड़ मरोड़ कर यहाँ पर इस पर्सन के सामने रिप्रेजेंट कर दिया। लेकिन अब अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस के बेस पर व्यूअर्स ये पर्सन ना कहीं काम करना चाह रहे हैं अब उस जस्टिस पर जो इन्होंने आपको नहीं दिया, इस रिश्ते को इन्होंने नहीं दिया, या फिर उस फैसले पर जो इन्होंने खुद से नहीं लिया। बजाय खुद से लेने के वो फैसला इन्होंने बेसिकली
किसी और को लेने दिया या उसका राइट इन्होंने किसी और को दे दिया। तो ये पर्सन अब उसी विषय में काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं कि अभी खुद से यहाँ पर काम करेंगे, ठीक है, डिसीजन लेंगे। नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या बन रही है अब इस इंतज़ार को लेकर। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। पेज ऑफ वैंड्स एंड आपका एस ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अब इंतज़ार को लेकर या अपनी रोमांटिक फीलिंग्स को लेकर जिसको लेकर कभी एक वक्त पे इवन ये पर्सन खुद भी श्योर नहीं थे, तभी तो ये पर्सन दूसरों की बातों में आए, तभी तो इन्होंने इस डिफरेंसेस को ज़्यादा वैल्यू दी बजाय अपनी प्यार, अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को लेकर। तो यहाँ पर ये पर्सन अब उस चीज़ को लेकर क्लियर हो रहे हैं, एज एन कि जो इनके दिल में आपको लेकर था ना वो सच्चा था, वो कहीं ना कहीं वो प्योर था, जिस पर ये खुद डाउट्स कर रहे थे, जिसको ये खुद नहीं मान रहे थे या जिस पर इन्हें खुद को यकीन नहीं हो रहा था। अब इस इंसान को जितना उन सभी चीज़ों की क्लैरिटी मिल रही है या यकीन हो रहा है ना व्यूअर्स, उतना ज़्यादा यहाँ पर इस इंसान का दिल आपका, आपसे जुड़े हुए रिश्ते का, अगर इसमें इंतज़ार करना पड़ता है तो इंतज़ार करने के लिए भी यहाँ पर तैयार हो रहा है। तो वो फीलिंग इनकी, वो स्टेट ऑफ माइंड व्यूअर्स इस पर्सन का यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। गाइड कीजिए, बताइए स्ट्रेंथ को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या बन रही हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। क्वीन ऑफ वैंड्स। कहीं ना कहीं हालांकि यहाँ पर इतना कुछ होने के बाद इस इंसान को आप काफ़ी ज़्यादा अपनी पावर में दिख रहे हो, एज एन यहाँ पर ना आप बजाय चीज़ों को लाइटली लेने के, इग्नोर करने के, सभी चीज़ों को बहुत ज़्यादा, एक होता है ना जैसे एक अथॉरिटी के वे में यहाँ पर लेते हुए इन्हें फील हो रहे हो, एज एन कि इतना कुछ होने के बाद अब कुछ भी चीज़ें ना आप यहाँ पर इग्नोर नहीं करोगे, कुछ भी चीज़ें ऐसी नहीं होंगी आपकी तरफ से जैसे पहले आप उन चीज़ों को छोड़ दिया करते थे, लेट गो कर दिया करते थे या माफ़ कर दिया करते थे। अब कुछ भी चीज़ें आपकी तरफ अगर होकर जाती है ना तो आप उन चीज़ों को इतनी आसानी से माफ़ नहीं करोगे। उस चीज़ का डर यहाँ पर इस इंसान को कहीं ना कहीं व्यूअर्स यहाँ पर सोने नहीं दे रहा है। तो वो मुझे इनकी फीलिंग या कंडीशन या स्थिति व्यूअर्स अब बनती हुई दिख रही है, ठीक है। देख रही हूँ इस कंडीशन के साथ आपसे क्या कहने की इच्छाएं अब इनकी हैं व्यूअर्स। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए इन सभी चीज़ों के चलते कहना क्या चाह रहे हैं। आई वॉन्ट टू स्पेंड माई होल लाइफ विद यू। तो अभी पर्सन आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि अपनी सारी ज़िंदगी अब आपके साथ रहना चाहते हैं। आई लाइक यू डिस्पाइट योर फ्लॉज, अब ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। आई चूज़ यू, अगर अब इन्हें दूसरा मौका मिलता है चुनने का तो ये आपको चुनेंगे, ना कि उन डिफरेंसेस को जिन्हें चुनने की इन्होंने सबसे बड़ी गलती यहाँ पर करी है। आई फील होल विद यू, अभी आपके साथ अपने आप को पूरा होते हुए पा रहे हैं। यू डोंट नो हाउ सॉरी आई एम, और कहना चाह रहे हैं कि तुम्हें पता नहीं है कि मैं कितना ज़्यादा सॉरी फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ। यू आर एवरीथिंग टू मी माई वर्ल्ड, अब आप इनके लिए सब कुछ बन गए हो और ये आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और आपसे कहना चाह रहे हैं कि आपका इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल होना, रूड होना या इन्हें माफ़ ना करने के पीछे का कारण यही है कि इन्होंने आपके साथ बहुत गलत करा है। तो ये पर्सन व्यूअर्स आपसे ये भी कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो गलतियों का तो बहुत सॉलिड वे में यहाँ पर रियलाइजेशंस दिखाई दिया है, लेकिन यहाँ पर ये देखना बनता है कि इन गलतियों का क्या आउटकम निकलेगा, किस तरह से आउटकम निकलेगा। तो ये देख लेते हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए अब इस कनेक्शन का क्या आउटकम निकलेगा, किस तरह से इस कनेक्शन में चीज़ें अब मूव करेंगी। स्पिरिट्स गाइड कीजिए, बताइए। एस ऑफ बैंड्स, 3 ऑफ कप्स,
एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। देखो इस रिश्ते में ना चीज़ें अब पॉजिटिव वे में मूव करने के लिए बताया जा रहा है व्यूअर्स, यानी कि जो सेलिब्रेशंस आपसे दूर हो गए थे, जिनसे आप दूर हो गए थे, वो सेलिब्रेशंस फिर से यहाँ पर आप दोनों की ज़िंदगी में आएंगे और यहाँ पर इनका पैशन, इनका जुनून यहाँ पर एक एक्शन की फॉर्म में यहाँ पर डेफिनेटली व्यूअर्स कन्वर्ट होगा। तो चीज़ें यहाँ पर ना अब जैसे कहते हैं ना कि जो दिल कहता है आपका, आपको वो करना चाहिए, ना कि वो जो आपका दिल नहीं और लोग कह रहे हैं। तो अब यहाँ पर सिचुएशंस उसी वे में यहाँ पर होगी। पेज ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करके पता चला, देखो कि यहाँ पर अब आपके पर्सन अपने परिवार, अपने सोलमेट की तरफ यहाँ पर बढ़ेंगे। तो इस रिश्ते का आउटकम यहाँ पर रिकन्सिलेशन होगा, उस तरह की यहाँ पर पॉसिबिलिटीज व्यूअर्स बताई जा रही हैं। देख लेती हूँ हालांकि कब तक की पॉसिबिलिटीज इस चीज़ के लिए बताई गई है। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए, प्लीज मुझे गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन। बी पेशेंट, योर ब्लेसिंग्स आर कमिंग। तो आपसे यहाँ पर ये बोला जा रहा है डिवाइन की तरफ से, बस थोड़ा सा पेशेंस आपको बनाए रखना है। डिवाइन की ब्लेसिंग्स इस रूप में आपकी तरफ बहुत जल्द यहाँ पर बढ़ेगी। यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ व्यूअर्स बेसिकली आपको बताई जा रही है 2 मंथ्स की। जब भी आपके सामने ये रीडिंग आती है उसके अगले 2 मंथ्स बाद यहाँ पर आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें सही होंगी, इम्प्रूव होंगी, उसकी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर हालांकि व्यूअर्स बताई गई हैं। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी रीडिंग रही, काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पर इस रीडिंग के माध्यम से क्लियर हुई हैं व्यूअर्स, एंड आई होप, आई विश आप कनेक्ट कर पाए हूँ। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने अभी तक लाइक, क्लेम एंड ग्रेटिट्यूड नहीं करा, नहीं दिया, तो अब कर दीजिएगा, अब दे दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से आप जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं चैनल पर व्यूअर्स आप लोगों के लिए कोई भी नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन व्यूअर्स आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में व्यूअर्स कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग जो व्यूअर्स पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, ब्रेसलेट्स लेना चाहते हैं, नंबर आपको मेरा स्क्रीन पर मिल जाएगा, उसके माध्यम से आप जानकारी ले सकते हैं। आपको बस मैसेज करके ये छोड़ना है आपको किस चीज़ की जानकारी चाहिए। ठीक है, तो ये आपको मैसेज करना है, फिर जो भी चार्जेस वगैरह रहेंगे वो आपको बता दिए जाएंगे। तो आज के लिए, अभी के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप सभी लोग व्यूअर्स अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।